नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गाज माता की जय हो। एक समय की बात है, इंद्रलोक की अप्सराएं धरती पर गाज माता की पूजन कर रही थीं। तभी एक भिल्ली ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उसे बताया कि हम गाज माता का व्रत किए हैं और पूजन कर रहे हैं। भिल्ली ने फिर पूछा कि इसका क्या महत्व है, कृपया करके मुझे भी बताइए। आपको व्रत करते देखकर मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब इंद्राणियों ने बताया कि इस व्रत को करने से साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। भिल्ली ने उनसे व्रत एवं पूजन की विधि जानकर स्वयं भी इस व्रत को करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उस भिल्ली को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। एक बार एक धोबी जो इस भील परिवार और राज परिवार का वस्त्र धोता था, उससे भूलवश रानी और भिल्ली के वस्त्र बदल गए। रानी ने जब देखा उसके वस्त्र किसी और से बदल गए हैं तो उसने उस धोबी को बुलाकर पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राशि वस्त्र पहनता है। तब उस धोबी ने उस भिल्ली दंपत्ति के बारे में रानी को बताया। रानी ने उस भिल्ली को मिलने के लिए बुलावा भेजा और उससे पूछा कि उसके वैभव का क्या रहस्य है। तब उस भिल्ली ने रानी को बताया कि यह सब गाज माता की कृपा से संभव हुआ है। मैं हर वर्ष भादो महीने में गाज माता का पूजन करती हूँ। गाज माता की कृपा से ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। यह सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भिल्ली से व्रत की विधि पूछी तो भिल्ली ने रानी को व्रत एवं पूजन की विधि बताकर कहा कि हे रानी, आप व्रत अवश्य कीजिए, किंतु इस व्रत का ध्यान रखना कि व्रत भंग न हो। रानी ने भी गाज का व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब अगली बार गाज का व्रत आया तो उसके मन में व्रत की विधि को लेकर संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मेरा पुत्र छोटा है, अगर आज मैं व्रत में रोट खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द होगा। यह सोचकर उसने गाज के व्रत में रोट नहीं खाया। यह देखकर गाज माता रुष्ट हो गईं और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को ना पाकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्चे की तलाश की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। रानी ने दुखी मन से उस भिल्ली को बुलावा भेजा और सारी बात उस भिल्ली को बताई। तब उस भिल्ली ने रानी से कहा कि हे रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण न करके भूल की है, जिसके कारण गाज माता रुष्ट हुई हैं। आप उनसे क्षमा मांगो। तब रानी ने गाज माता से अपने भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब पुनः गाज माता का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति से रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता पुनः उस पर प्रसन्न हो गईं और उसे उसका पुत्र वापस कर दिया। रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी दोनों गाज माता की जयकारा लगाने लगे। तब से उस नगर में सभी गाज माता का व्रत करने लगे। प्रेम से बोले गाज माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसका कोई संतान न थी। राजा रानी संतान के न होने से बड़ा दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाएं तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रोधित हो गईं। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आधी पालने सहित लड़के को उड़ा ले गई और एक भील भिलनी के घर पालने को रख दिया। जब भील भिलनी जंगल से घर आए तो उन्हें अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता पाया। भील भिलनी के कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उड़ा ले गई हैं। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भिलनी के घर में पालने में सोते हुए देखा है।
राजा ने भील दंपति को बुलाया कि हम गाज माता का व्रत करते हैं, गाज माता ने ही हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपने भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी, मेरे भूल के कारण ऐसा हो गया, और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो, मैं आपकी कढ़ाई अवश्य कराऊंगी। मेरा लड़का ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया और भील दंपति का घर भी संपन्न हो गया तथा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह से हे माता सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना। प्रेम से बोली गाज माता की जय हो।